ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 34वें पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, जिसके अंदर सुदर्शन और शंखचूड़ दैत्य का उद्धार भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे किया। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के समय पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सबके अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का और भगवती अम्बा जी का बड़ी भक्ति के साथ अनेक प्रकार की सामग्रियों के साथ पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी कर रखा था, इसलिए वे लोग जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके से सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गौ एकाएक उठ खड़े हुए और उन्होंने अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु जली हुई लकड़ियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ नष्ट हो गए, अशुभ कर्म नष्ट हो गए और उसी अक्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर अर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुआ था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय है। अजगर की योनि कैसे प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इसलिए मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के क्रूप ऋषियों को देखा, अर्थात अंगिरा गोत्र के जो सकल सूरत से सुंदर नहीं थे, उन ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने पैरों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे बुरे क्रम नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हो। अब मैं आपके पैरों के स्पर्श से साप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर सोम प्रकाश ब्रह्मात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अटल आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत ही पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। हे राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ
उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए दोबारा से ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र और बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण कर रखे थे। दोनों के गलों में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण भी पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ ही था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा तालाब में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक ही साथ मिलकर राग लापा। उनका राग बढ़ते और उतरते स्वरों में उतार चढ़ाव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के परम प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान कर सुनकर गोपियां मोहित हो गई। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी कोई सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए फूलों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आ गया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके से उत्तर की ओर भाग गया। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, ठीक वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है। हमारी प्रेमी गोपिकाओं को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। ड्रो मत इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से अक्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ गए हैं, तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे भागते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घुस्सा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए और सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम को दे दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 34वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इस धर्म को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, इन पवित्र कहानियों को आगे से आगे दूसरों को सुनाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को दूसरों तक शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।